गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी अभी टाइम हुआ है 5:30 बजे का और मैं आ गई हूँ बाहर वॉक करने के लिए। और ये सारा सामान ना ऐसे ही फैला पड़ा है। झूलों का भी बहुत बुरा हाल हो रखा है क्योंकि रात को 10:30 पौने 11 बजे तक हम लोग सारे यहीं बाहर बैठे हुए थे। बच्चे खेल रहे थे और मैं, अन्नू, भाई, हम सब यहीं पे बाहर बैठे थे, घास में बैठे हुए थे। हम लोग नीचे में और अन्नू नीचे बैठे थे, भाई ऊपर चेयर पे बैठा हुआ था। तो बस ऐसे ही बच्चों के साथ रात लेट नाइट तक मस्ती मारते रहे। फिर बच्चे, भाभी और भाई ऊपर चले गए और रात वो लोग सोए हैं 1:30 बजे तक। पहले यहाँ नीचे खेले और फिर ऊपर जाके 1:30 बजे तक उद्दम मचाया उन्होंने। मैं तो सो गई थी। तो जी वॉक करने के बाद मैं आ गई हूँ ये झूले साफ़ करने के लिए, और झूलों का बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। अभी मैं आप लोगों के साथ एक रात की क्लिप शेयर कर रही हूँ। आप लोग पहले वो एंजॉय करो, उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं और मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। झूला झूला यो इतना झूलना है सब पे ना। वैसे मनु मजा आता है। सुना है, देख मैं तेरे ऊपर पैर डालूंगी। तूने वो सुना है द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ है मनु? गंदा गाना है ना, हमें असेंबली में मनु है। तू सो के देख, मैं तेरे ऊपर पैर डालूंगी, मजा आता है मस्त। आजा ले ले बाय। तुम मेरी सेवा है तो छोड़ के जा रहे हो। तुम्हारे को पाप लगेगा सबको। बस है बस 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 बस। तो जी आप लोगों ने देखा बच्चे कितनी मस्ती में आए हुए थे। और ये है ना मेरे ऊपर पानी डाल रहे थे क्योंकि ये बोल रहे थे आप हमारे साथ खेलो। ये बैट बॉल खेल रहे थे, फिर ये कैच कैच खेल रहे थे। और मैं नीचे बैठी बैठी थक गई थी। मैं पहले थोड़ी देर घास में लेटी रही, फिर भाई बोला घास में से है ना कोई कीड़ा वीड़ा कान में घुस जाएगा, ऊपर झूले पे लेट जा। फिर मैं जाके ऊपर झूले पे लेट गई। बट घास में ना लेटने में बड़ा मज़ा आ रहा था। बट वही है कि रात को जैसे अंधेरा हो जाता है तो जी घास में से है ना कीड़े वीड़े कुछ ना कुछ छोटे बहुत कीड़े मकोड़े निकलते रहते और बहुत सारे लेडी बग थे। तो बस वही था कि मैं ऊपर झूले पे लेट गई। अब मन्नू बोल रहा है, दिया बोल रही है खेलो खेलो खेलो। तो बोली नहीं, हम आपके ऊपर ना पानी डालेंगे अगर आप नहीं खेलोगे तो बस ये मस्ती में लगे हुए थे। और हमारे घर में ऐसा ही है जी, हम तो ना बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं और बड़ों के साथ बड़े हो जाते हैं, इसलिए हमारे बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं हमारे साथ। तो जी बाहर का काम निपटाने के बाद आ गई हूँ मैं सीधा बेडरूम में। और यहाँ बस सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा है। बैग मेरे इसलिए बेड पे पड़े हैं क्योंकि मैं इसमें रख रही थी अपना सामान। जो मेरा सामान बाहर रखा हुआ था, जैसे चार्जर है, नी कैप है, मेरा दूसरा फ़ोन है, मेरा ब्लूटूथ है, तो वो मैं बस अपना पैक कर रही थी क्योंकि अभी हम लोगों को निकलना है। रात बच्चे आए थे तो आते आते बहुत लेट हो गया था। छोटा वाला भाई फंस गया था जाम में, माता मंदिर के सामने बहुत जाम था। तो इन लोगों को लग गया था लगभग 1.5 घंटा जाम से निकलते निकलते। फिर मम्मी ने और डैडी ने, फिर खुशी के पापा भी यही बोले कि नहीं अब इस टाइम मत आना, तुम लोग कल सुबह आ जाना। इस वजह से हम लोग रात को गए नहीं तो हमें शाम को ही वापस जाना था। तो मैं जाऊंगी अभी वापस, बस थोड़ा सा काम निपटा दे। अन्नू लगी हुई है नाश्ता बनाने में, चाय वगैरह बनाने में। तो मैंने कहा चलो तब तक है ना मैं बेडरूम वगैरह साफ़ कर देती हूँ, थोड़ी सी भाई बेड चादर वादर ठीक कर देते हैं, अपना सामान पैक कर लेते हैं, बस यही है। तो ये जो चुन्नी ओढ़ रखी है ना मैंने, ये मम्मी की है। और मम्मी गई है सिलेंडर की बात करने के लिए क्योंकि रात सिलेंडर हो गया ख़त्म। ऊपर जाके बच्चों को लग गई भूख क्योंकि लकी खुशी छोटे वाले भाई के यहाँ से खाना खा के आए थे और उन्होंने खाना खाया था लगभग 7:30 बजे के आसपास। और नीचे ही इन लोग को खेलते खेलते पौने 11 बज गए थे। तो बस खेलते खेलते वो जो खाया था बच्चों ने वो डाइजेस्ट हो गया। ऊपर जाते ही बोले मामी भूख लगी है। अन्नू लगी रोटी बनाने तो सिलेंडर ख़त्म। फिर वो नीचे आई, मम्मी को बताया कि फिर उसने इंडक्शन पे रात को रोटियां बनाई, इंडक्शन पे रोटी बना के तब खिलाई। सो मम्मी अभी गई हैं सिलेंडर की बात करने के लिए क्योंकि बिना सिलेंडर के तो काम चलेगा नहीं। इंडक्शन पे सब्जी बन जाती है, दूध गर्म हो जाता है, लेकिन रोटियां सेकने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। इंडक्शन पे रोटियां प्रॉपरली नहीं सेकती हैं। तो जी बेडरूम हो गया है साफ़, मैंने अपनी चुन्नी भी फ़ोल्ड करके रख दी है। और यहाँ ना मैं अन्नू को ही मैसेज कर रही थी कि अन्नू चाय बना के ले आ, क्योंकि आज मैंने सुबह से चाय पी नहीं है। और पता है क्या होता है, मैं घर जाती हूँ ना तो घर जाके मैं सारा काम कर लेती हूँ, मेरे को आलस नहीं आता, लेकिन घर जाने के बाद मेरे को चाय बना के पीने में बहुत आलस आता है। या ये कह लो कि मेरे ना अन्नू के हाथ की चाय मुँह लगी हुई है घर जाने के बाद। अन्नू अगर मैं 2 बार पीऊँगी, 1 बार पीऊँगी, 3 बार, जितने बार भी पीऊँगी ना,
मेरे से कोई भी काम करवा लो, पर घर जाने के बाद मेरे से ना चाय बना के नहीं पी जाती, अन्नू के हाथ की अच्छी लगती है। तो जी बस यहाँ मैं वही उससे ना मैसेज में बात कर रही थी, क्योंकि दिया मन्नू भी सो रहे थे और भाई भी सो रहा था, तो इसलिए मैंने कॉल नहीं किया कि बच्चे उठ जाएंगे, भाई उठ जाएगा। तो यहाँ पे बस अन्नू ले आई है मेरी चाय बना के। मम्मी ने मना कर दिया था कि मैं अभी नहीं पीऊँगी, क्योंकि मम्मी एक बार सुबह पी चुकी हैं, मैंने पी नहीं थी, और अन्नू चाय पीती नहीं है। तो बस वो मेरी चाय बना के लाई है, और यहाँ पे हम लोग मारने लगे हैं गप। और बस हमारा यही रहता है कि हम बैठ जाते हैं ना, तो फिर बस बैठ ही जाते हैं, फिर हमारा हंसी मजाक, फिर काम पड़ा है तो पड़ा रहो, क्योंकि नाश्ते की तैयारी तो अन्नू ने कर दी। अब खाएंगे तो सीधा पराठे बना देगी। तो जी अभी टाइम हो गया है 8:45 बजे का, और हम लोग निकल चुके हैं घर से द्वारका जाने के लिए। और कैब बुक कर ली थी मैंने, क्योंकि भाई उठा नहीं था, वो बोल रहा था कि मेरे को उठा दियो, मैं छोड़ आऊँगा। बट मैंने कहा चलो ठीक है, रात को 2-2:30 बजे सोया है तो सोने देते हैं, कैब करके और अपना चलते हैं। तो जी अभी टाइम हो गया है शाम को 6:30 बजे का, और हम लोग सुबह आए थे 9:15 9:20 के आसपास पहुंच गए थे। बट उसके बाद मैंने दिन में कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा घर बहुत फैला हुआ था। आके थोड़ा बहुत संगवाया, नहाए धोए, खाया पिया, खाना बनाया मैंने, और बस फिर हम लोग रेस्ट करने लगे थे। तो सब्जी कुछ भी नहीं थी, हम लोग 3 दिन से गए हुए थे। तो मैंने यहाँ मंगाए हैं कुंदरू, और मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो मैंने इसको परमल बोला था, तो मुझे कमेंट आया था। मैंने कॉइल भी मंगाई है। कॉइल हम लोग अंदर नहीं लगाते हैं, मेन गेट के बाहर मैं कॉइल लगाती हूँ, क्योंकि मेन गेट के बाहर भी बहुत मच्छर होते हैं, और जैसे ही मेन गेट खुलता है ना, सारे अंदर अटैक बोल देते। तो जी बस इसीलिए मैं मेन गेट के बाहर कॉइल लगाती हूँ, ताकि मेन गेट के बाहर मच्छर ना रहें। और आज आए हैं कपड़े प्रेसों के, ये असल में कल आए थे, हम लोग नहीं थे, तो पीछे से खुशी के पापा ने ही दिए थे, और प्रेस वाला गेट के बाहर रख गया था, तो खुशी के पापा ऑफिस से आए तो उन्होंने उठा के अंदर रख दिए थे। तो जी ये जो नया मैंने प्रेस वाला लगाया है, इसने काफ़ी अच्छे कपड़े प्रेस कर रखे हैं। पता नहीं आज पहला दिन है इसलिए कर रखे हैं, या आगे भी ऐसा ही करेगा। बट पिछले वाला मेरे को नहीं करना चाहिए था, 1 साल तक मुझे उसको नहीं देखना चाहिए था, पहले ही हटा देना चाहिए था, बट ठीक है। तो जी यहाँ मैं आ गई हूँ, जो चुन्नी खाली हुई थी उसमें दोबारा प्रेस के कपड़े बांधने के लिए। और चुन्नी को ना मैंने पलट के फ़ोल्ड कर लिया है। मैं एक बार एक साइड से फ़ोल्ड करके देती हूँ, दूसरी बार दूसरी साइड से फ़ोल्ड करके देती हूँ, क्योंकि प्रेस वाला कहीं भी नीचे टिका देता है, तो वो फिर चुन्नी गंदी होती है, तो वो गंद फिर कपड़ों में लगता है। और बस तीसरी बार में मैं चुन्नी को धो के और उसके बाद फिर कपड़े बांधती हूँ। तो जी इस वीडियो को करते यहीं पे एंड। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ।